हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है वेस्कुलर बंडल्स के टाइप्स, यानी कि संवहन फूलों के प्रकार। तो फ्रेंड्स, द्विबीजपत्री पौधों में, एकबीजपत्री पौधों में, टेरिडोफाइट्स आदि में, तो इन सभी ट्रैकियोफाइटा में जो वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, तो ये निम्नलिखित तीन प्रकार के फ्रेंड्स वेस्कुलर बंडल्स पौधों में पाए जाते हैं। देखेंगे, देखिए कौन कौन से तीन प्रकार हैं जो वेस्कुलर बंडल्स के हैं। तीन प्रकार के संवहन फूल वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जो पौधों में पाए जाते हैं। देखेंगे, देखिए सबसे पहला होता है फ्रेंड्स कंसेंट्रिक। पहला वेस्कुलर बंडल होगा कंसेंट्रिक, जिसको कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल, कंसेंट्रिक का मतलब होता है संकेंद्री, और वेस्कुलर बंडल फ्रेंड्स वो होते हैं जिनमें जाइलम और फिलोएम पाए जाते हैं। जिनमें ऐसा घेरा जिसमें जाइलम और फिलोएम पाए जाते हैं फ्रेंड्स, उनको हम वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं। तो वेस्कुलर बंडल्स के जो प्रकार हैं आज हम उन पर डिस्कस कर रहे हैं। और दूसरा होता है फ्रेंड्स संयुक्त, यानी कि कंजॉइंट होता है। दूसरा प्रकार होता है कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल। कंजॉइंट का मतलब होता है संयुक्त संवहन बंडल, संयुक्त संवहन बंडल। और तीसरा प्रकार है फ्रेंड्स रेडियल या अरीय। रेडियल वेस्कुलर बंडल, अरीय वेस्कुलर बंडल। और जो रेडियल होते हैं फ्रेंड्स, ये तो केवल रूट्स में ही पाए जाते हैं। इनका एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो ये केवल रूट्स में ही प्रेजेंट होते हैं, इनकी जड़ों में पाए जाते हैं। और बाकी कंसेंट्रिक और जो कंजॉइंट हैं ये तने में पौधों के पाए जाते हैं। अब देखेंगे कंसेंट्रिक। फ्रेंड्स, कंसेंट्रिक भी दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कंसेंट्रिक जो वेस्कुलर बंडल्स हैं फ्रेंड्स, ये क्लोज्ड टाइप होते हैं। कैसे होते हैं? बंद प्रकार के। ये बंद प्रकार के होते हैं और इनमें भी दो टाइप हैं। एक होगा एम्फीक्राइबल और दूसरा एम्फीबेसल। एम्फीबेसल होते हैं, ये दो प्रकार के होती है एम्फी। और ये दोनों ही कैसे होंगे? क्लोज्ड, यानी कि बंद प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। बंद प्रकार के वेस्कुलर बंडल उन्हें कहेंगे जिनमें कैम्बियम नहीं पाई जाती। जाइलम और फिलोएम के मध्य जो कैम्बियम रिंग होती है या कैम्बियम की पट्टी होती है वो इनमें अब्सेंट होती है, इसीलिए ये क्लोज टाइप के होते हैं। और इनको हम कहते हैं दारू केंद्री। एम्फीक्राइबल का मतलब है दारू केंद्री और एम्फीबेसल का मतलब है पोषवाह केंद्री। पोषवाह केंद्री वेस्कुलर बंडल। और फ्रेंड्स, इनके दूसरे नाम भी हैं, अभी हम इनके नाम से ही बताएंगे। नाम के आधार पर ही डायग्राम आसानी से बन जाएगा। और इसको दूसरा कहते हैं हाइड्रोसेंट्रिक भी इसका नाम। इसका दूसरा नाम है फ्रेंड्स हाइड्रोसेंट्रिक। इसको हाइड्रोसेंट्रिक भी कहा जाता है, दारू केंद्री को। और इसको लेप्टोसेंट्रिक भी कहा जाता है। पोषवाह केंद्री एम्फीबेसल को लेप्टोसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल भी कहते हैं। लेप्टोसेंट्रिक। आप देखेंगे फ्रेंड्स, इनके डायग्राम भी बनाते हैं इजीली। देखिएगा, दारू केंद्री ऐसे वेस्कुलर बंडल, दारू का मतलब है जाइलम और केंद्री माने केंद्र में। अगर जाइलम केंद्र में होगा, ये वेस्कुलर बंडल हमने बनाया फ्रेंड्स, तो वेस्कुलर बंडल में अगर दारू मतलब जाइलम केंद्र में हो, इनके सेंटर में अगर केंद्रक पाया जाएगा, वो केंद्र में जाइलम पाया जाता है, ये जाइलम हो गया।
और बाहर की ओर यहां चारों ओर जाइलम के चारों ओर क्या पाया जाएगा, ये फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम और फ्लोएम जिस घेरे में होंगे उसी को वैस्कुलर बंडल कहते हैं। तो ये वैस्कुलर बंडल क्या हो गया, दारू केंद्री, क्योंकि इसमें जाइलम मध्य में है, केंद्र में है, इसीलिए इसको दारू केंद्री या एम्फिक्राइबल कहते हैं। और ये फ्रेंड्स ये पाया जाता है लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला में। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये पाया जाएगा लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम क्या है, टेरिडोफाइट है। इसका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, लाइकोपोडियम है और दूसरा है सिलेजिनेला। इस प्रकार के वैस्कुलर बंडल लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला में पाए जाते हैं और ये दोनों ही क्या है, टेरिडोफाइट्स होते हैं। तो टेरिडोफाइट का उदाहरण क्या है, एम्फिक्राइबल वैस्कुलर बंडल पाए जाएंगे टेरिडोफाइट्स में। टेरिडोफाइट के भी लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला में, जिनको हम दारू केंद्री या हेड्रोसेंट्रिक भी कह देते हैं। अब आता है देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट, पोषवाह केंद्री। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ये पोषवाह का मतलब है फ्लोएम। पोषवाह का मतलब होता है फ्रेंड्स फ्लोएम। तो फ्लोएम केंद्री यानी कि केंद्र में जिसके फ्लोएम होगा, यानी कि इसका बिल्कुल उल्टा होगा। देखिए हमने ये वैस्कुलर बंडल बनाया और इसके केंद्र में क्या बनाएंगे, हम फ्लोएम बनाएंगे। हमने इसके केंद्र में फ्लोएम बना दिया। इसके केंद्र में फ्लोएम और चारों तरफ इस फ्लोएम को घेरे हुए होगा जाइलम। तो ये बिल्कुल इसका अपोजिट हो गया, जाइलम और ये फ्लोएम। फ्लोएम को चारों ओर से घेरे रहता है जाइलम। जाइलम बाहर की ओर होगा और फ्लोएम जिसके केंद्र में होगा। तो ऐसा वैस्कुलर बंडल जो है वो कहलाएगा एम्फीवेसल या पोषवाह केंद्री या लेप्टोसेंट्रिक कहलाएगा। और ऐसे वैस्कुलर बंडल फ्रेंड्स एक बीज पत्री पौधे हैं कुछ, उनमें पाए जाते हैं। और एक बीज पत्री पौधे हैं ड्रेसिना और यक्का। फ्रेंड, ड्रेसिना और यक्का ये दो पौधे हैं फ्रेंड्स। ये एक बीज पत्री ऐसे पौधे हैं जिनमें असंगत द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ। वैसे तो नॉर्मली जो द्वितीयक वृद्धि है द्विबीजपत्री पौधों में ही पाई जाती है द्वितीयक वृद्धि, लेकिन द्वितीयक वृद्धि यहां सेकेंडरी ग्रोथ ड्रेसिना और यक्का ऐसे एक बीजपत्री यानी मोनोकोटिलेडन्स हैं जिनमें द्वितीयक वृद्धि देखने को मिलती है। अब देखेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देखते हैं कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल्स। देखिए कंजॉइंट जो होते हैं फ्रेंड्स ये भी दो प्रकार के होते हैं, अभी हमने देखा। अब हम देखेंगे कंजॉइंट। तो कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल भी दो प्रकार के होंगे फ्रेंड्स। एक होगा कोलेक्ट्रल, पहला होगा इसका कोलेक्ट्रल, और दूसरा टाइप होता है फ्रेंड्स इसका बाइकोलेट्रल। बाइकोलेट्रल, तो कोलेट्रल और बाइकोलेट्रल होते हैं। और कोलेट्रल को हिंदी में कहते हैं फ्रेंड्स वही पोषवाही, वही पोषवाही वैस्कुलर बंडल। और इसको कहेंगे बाई का मतलब उभय पोषवाही। उभय का मतलब है दोनों ओर, उभय पोषवाही। तो ये दो प्रकार के संयुक्त वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। और ये जो वैस्कुलर बंडल्स हैं ये मेनली कुकुरबिट्स में ही, ये बाइकोलेट्रल तो कुकुरबिट्स में पाए जाते हैं। अब देखिए अब कोलेट्रल भी दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। अब कोलेट्रल की अगर हम बात करें तो कोलेट्रल भी दो प्रकार के होते हैं। कोलेट्रल होगा नंबर एक क्लोज्ड टाइप यानी कि बंद प्रकार के, और दूसरा होगा ओपन टाइप यानी कि खुले प्रकार के। क्लोज्ड और ओपन दो प्रकार के वैस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं। क्लोज्ड टाइप तो मोनोकॉट में मिलेंगे और ओपन टाइप डाइकॉट में देखने को मिलते हैं द्विबीजपत्री पौधों में। तो देखिए मोनोकोट में क्लोज्ड टाइप ये जो वैस्कुलर बंडल है
पहली बात तो देखिएंगे बही पोषवाही दोनों एक जैसे होंगे, यानी कि बही मतलब बाहर की ओर, पोषवाह का मतलब है फिलोएम, तो बाहर की ओर जिनमें फिलोएम होगा। देखेंगे इधर, यहां हमने बना दिया जाइलम, ये फ्रेंड्स हो गया जाइलम, जाइलम अंदर की ओर और फिलोएम फ्रेंड्स बाहर की ओर, यहां फिलोएम जिसमें बाहर की ओर होगा, जाइलम अंदर की ओर, फ्लोएम बाहर की ओर होगा, तो ऐसे क्लोज टाइप के होंगे। और इन दोनों के जो मध्य में है कोई कैम्बियम रिंग नहीं होती। और ये किसका एग्जांपल है? इस प्रकार के वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं मोनोकोट्स में, यानी कि एक बीजपत्री पौधों में। दूसरा आता है फ्रेंड्स ओपन टाइप। तो ओपन टाइप वैस्कुलर बंडल्स में सिर्फ ये अंतर आएगा, पोषवाही तो वही है, कोलेट्रली है, तो बाहर की ओर पोषवाह होगा, पोषवाह तो बाहर की ओर ही होगा फिलोएम, और जाइलम नीचे की ओर होगा, अंदर की ओर जाइलम होगा, ये जाइलम भी वही है, कोई अंतर नहीं है। तो फ्रेंड्स क्या चीज नई आई है? यहां एक चीज नई आ गई, कैम्बियम की पट्टी, कैम्बियम की जो रिंग है, ये कैम्बियम की रिंग आ गई है यहां पर, तो इसको क्या कहेंगे? ये कैम्बियम आ गया है, एधा, तो कैम्बियम की पट्टी आ गई है। तो बस यही अंतर है ओपन टाइप और ये ओपन टाइप मिलेंगे डाइकॉट प्लांट्स, यानी कि द्विबीजपत्री पौधों में ओपन टाइप होंगे कोलेट्रल। और उसके बाद आता है फ्रेंड्स बाई कोलेट्रल, यानी कि उभय फ्लोएमी। तो उभय फ्लोएमी हम देखेंगे बनाते हैं। उभय फ्लोएमी जो वैस्कुलर बंडल हैं, इसमें फ्रेंड्स दोनों ओर फ्लोएम होगा और मध्य में जाइलम होगा। देखेंगे ये हमने कैम्बियम की पट्टी बना दी, यहां कैम्बियम की रिंग, यहां भी कैम्बियम की रिंग, और दोनों ओर उभय फ्लोएमी। उभय फ्लोएमी का मतलब ही है फ्रेंड्स कि फ्लोएम पोषवाही, उभय फ्लोएमी भी कह देते हैं इनको, उभय पोषवाही भी, पोषवाह का मतलब फ्लोएम बाहर की ओर, तो यहां फ्लोएम जो है दोनों ओर होगा। देखेंगे यहां फ्लोएम बाहर, दोनों तरफ बाहर की ओर फ्लोएम पाया जाता है, फ्लोएम होगा, और मध्य में फ्रेंड्स इसमें जाइलम उपस्थित होता है, ये जाइलम होगा। और कैम्बियम की पट्टी, ये जो कैम्बियम है, कैम्बियम की रिंग भी दोनों ओर पाई जाती है, ये भी कैम्बियम है और इधर भी कैम्बियम होता है फ्रेंड्स। तो इधर देखेंगे, और ये जो एग्जांपल फ्रेंड्स, ये जो एग्जांपल है उभय फ्लोएमी, ये कुकुरबिटेसी फैमिली में देखने को मिलता है। कुकुरबिटेसी फैमिली में जो फैमिली कुकुरबिटेसी है, फैमिली कुकुरबिटेसी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है विभिन्न कंपटीशन में। कुकुरबिटेसी फैमिली, और कुकुरबिटेसी में कौन कौन से एग्जांपल आते हैं? कुकुरबिटा आता है, कुकुरबिटा मैक्सिमा, कुकुरबिटा है, लुफा है, तोरई है, कद्दू है, खीरा ककड़ी आदि, यानी कि कुकुरबिटेसी फैमिली में ये देखने को मिलता है। अब आता है देखेंगे फ्रेंड्स रेडियल यानी कि अरिय। अब केवल अरिय वैस्कुलर बंडल बचता है, इसके बारे में भी हम डिस्क्रिप्शन देते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा यहां हम थोड़ा सा इसको मिटा रहे हैं, चलिए यहीं पर आ जाएगा। अगर हम रेडियल की बात करें तो रेडियल यहीं आ जाएगा तीसरे प्रकार का। तो थर्ड टाइप जो है वो रेडियल होगा वैस्कुलर बंडल, यानी कि अरिय होगा। अरिय का मतलब ये इसका एग्जांपल है रूट्स। ये अरिय जो है केवल किस में पाए जाएंगे? रूट्स में पाए जाते हैं तीसरे प्रकार के वैस्कुलर बंडल। और इसमें जाइलम और फिलोएम जो होते हैं फ्रेंड्स, वो कहां? अलग अलग त्रिज्याओं पर स्थित होते हैं। यहां हमने वैस्कुलर बंडल बना रहा है, और वैस्कुलर बंडल के बाद जाइलम और फिलोएम अलग अलग त्रिज्याओं पर स्थित। ये देखेंगे हम जाइलम बनाते हैं, ये जाइलम बना दिया है, ये जाइलम हुआ, अलग अलग रेडियाई पर, अलग अलग रेडियस पर स्थित ये जाइलम है। और साथ ही जाइलम के साथ फ्रेंड्स हम बना रहे हैं फिलोएम। यहां ये
फ्लोएम होगा। अलग अलग जाइलम अलग त्रिज्या पर और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्याओं पर स्थित होंगे। तो इस प्रकार के जो वेस्कुलर बंडल हैं वो रूट्स में पाए जाते हैं, जिसमें जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्याओं पर स्थित होते हैं, ये जड़ों में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार आप देखें तो वेस्कुलर बंडल जो संवहन कूलों के जो प्रकार हैं वो ये टॉपिक यहां कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स बताइएगा आज आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।